तो बच्चों आवाज नहीं, बिल्कुल इंटरव्यू चल रहा है इसका, आवाज आएगी कैच हो जाएगी इसका। हाँ, एक वीडियो बनी है तो इंटरव्यू तो है। मेरा नाम तेजस है। तेजस, ये पूरी बुक फ्लिप करी है तो इसमें से क्या क्या बताने वाले? सर मैं टोटल चैप्टर्स बता सकता हूँ और टोटल समरी हर एक चैप्टर। ठीक है, चैप्टर कितने हैं इसमें? सर टोटल चैप्टर 9 है। पेज बता सकते हो कितने पेजेस हैं? सर 118। अच्छा, तो किसी चैप्टर की समरी पूछूं या मुझे ओवरऑल बता दो? सर ओवरऑल सारों की बता सकता हूँ और अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। पहले मुझे एक चैप्टर की बता दो। फर्स्ट चैप्टर। फोर्थ। सर फोर्थ चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन द जीनियस की बायोग्राफी बताई गई है। ठीक है। वो मतलब बोर्न आए थे तो वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मतलब इल माइंड थे। उनकी कोई प्रॉब्लम थी ब्रेन में बचपन में। वो जब 2 साल के थे तब भी बोलना नहीं सीख पाए थे। उनको सारे उनके क्लासमेट्स ब्रदर बोरिंग बुलाते थे क्योंकि वो एक चीज़ को बार बार ही रिपीट करते थे। मगर उनकी जो माँ थी वो उसमें इन सब में बिलीव नहीं करती थी और वो उनको वायलेंस सिखाना चाहती थी। वो बहुत अच्छे एमेच्योर वायलेंस थे और बड़े होके उन्होंने बहुत सारी मतलब पहले म्यूचियन में जाके पढ़ाई करी। उधर उनको प्रिजन जैसा लगा तो फिर वो स्विट्ज़रलैंड में गए। वहाँ पे उन्हें स्कूल में उनको काफ़ी कंफर्टेबल लगा। उनका फिज़िक्स और मैथ्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने जब अपना पास किया तो उसके बाद उन्होंने शादी करी थी मिलेवा से, जो उनसे 3 साल बड़ी थी। उनकी मम्मी मानती थी कि मिलेवा उनके लिए अच्छी नहीं है, मगर आगे जाके उनकी शादी होती है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिलेटिविटी और बहुत सारी थ्योरीज निकाली। उसमें से एक थ्योरी थी E=mc²। उसमें बताया गया था कि एनर्जी जो होती है वो मास के इक्वल होती है। और ये बताया गया कि उन्होंने एटम बॉम्ब का मतलब इन्वेंशन करने में हेल्प करी थी। और उन्होंने एक लेटर भी लिख के दिया था रोजवेल्ट, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इस वार्निंग को नकारते हुए रोजवेल्ट ने 2 बॉम्ब्स नागासाकी और हिरोशिमा में जापान में फेंक दिए। ठीक है। अच्छा, मुझे 7th चैप्टर बताओ। 7th कौन सा है? सर 7th चैप्टर है रीच फॉर द टॉप। ठीक है। इसमें सर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में बायोग्राफी बताई गई है संतोष यादव, एक माउंटेनियर, और पार्ट 2 में बताया गया है एक टेनिस चैम्पियन वर्ल्ड नंबर 1 मारिया शारापोवा। ठीक है। तो सर चैप्टर उसमें जो पार्ट 1 है उसमें संतोष यादव एक जो स्मॉल विलेज ऑफ जोनियास रिवारी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई थी ऑफ हरियाणा। उसमें वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा उनका नाम था मतलब संतोष का मतलब होता है कंटेंटमेंट। तो मगर कभी भी मतलब एक चीज़ से एक्सेप्ट नहीं होती थी जब तक उनको वो रीज़नेबल नहीं लगती थी। उसके काफ़ी एग्जांपल दिए गए हैं। जब सारी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी तो वो टी-शर्ट और शॉर्ट्स प्रेफर करती थी। उनके मम्मी पापा काफ़ी एफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे। वो अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते थे इंडिया की कैपिटल दिल्ली में स्कूल भेजने में। मगर संतोष यादव
के लिए अलग था, उनको एक लोकल स्कूल में ही काम करना पड़ा था। ठीक है। अच्छा, मुझे बुक की ओवरऑल स्टोरी बताओ क्या है। सर इसमें ऐसे ओवरऑल स्टोरी नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी चैप्टर हैं, उनकी अलग अलग स्टोरी है। ठीक है। तो सर चैप्टर नंबर 1 है द फन दे हैड। उसमें मार्जी और टॉमी दोनों कज़न वो होते हैं, ठीक है। वो उनको एक किताब मिलती है उनके घर के ऊपर वाली स्टोरी की वजह से। उसमें मतलब उनके ग्रैंडफादर ने लिखी थी कि पहले का स्कूल कैसा हुआ करता था, क्योंकि ये जो बात जब उन्होंने ये ढूंढी थी किताब, जब साल चल रहा था 2157, ठीक है। उसमें बताया गया था कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनका स्कूल कैसा था। जैसे उनके टाइम में एक मैकेनिकल टीचर था मार्जी और टॉमी के टाइम पे, मगर उनके टाइम में एक ह्यूमन मेल टीचर हुआ करता था, और मार्जी जो थी उसका कोई स्टूडेंट नहीं था जो उसके साथ बैठता था, और कोई स्कूल नहीं था, क्योंकि उसका जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के साथ में था। मगर पहले वाले में एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, उसमें सारे स्टूडेंट साथ में बैठ के होमवर्क डिस्कस करते थे, और टीचर उनसे क्वेश्चन पूछते थे तो उनके आंसर देते। अच्छा, 5th चैप्टर किस बारे में? 5th चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर। ओके। इसमें एक डॉक्टर है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपने आप को निहार रहा था मिरर में, ठीक है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, स्माइल कर रहा था, सोच रहा था कि मैं बड़े होकर क्या मतलब माउस टाइप ग्रो करूँगा, एक वाइफ से शादी करूँगा जो मोटी होगी। वो इसलिए करना चाहता था कि मोटी वाइफ से शादी की, अगर कोई वो मिस्टेक करे तो उसको पकड़ ना पाए। हाँ, तो वो जैसी बात कर रहा होता है तो उसके घर की जो लाइट वाइट होती है वो चली जाती है। उसको थोड़ी देर बाद ना अपने शोल्डर पे ना थोड़ा हैवीपन सा फील होता है। उसको पता चलता है उसके स्नेक पे बहुत मतलब फिरोशियस सा स्नेक था, और वो था बिल्कुल स्टिल हो गया था स्टैचू की तरह। तो वो स्नेक आके अपने मिरर में अपने आप को निहारने लग जाता है, और जो डॉक्टर होता है वो डर जाता है, मगर वो एक तरह से चौंक भी जाता है कि एक स्नेक अपने आप को ऐसे मिरर में देख रहा है, काफ़ी मतलब रेयर बात है। तो सर वो वहाँ से भाग जाता है, और फिर अगले दिन जब वो आता है तो उसका कोई सामान नहीं होता वहाँ पे। चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा।